उत्तराखंड के मानसखंड को देखेंगे पहाड़ के लोग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झांकी को किया रवाना। कहा, देवभूमि की धर्म, संस्कृति और विरासत देखने का लोगों को मिलेगा मौका। 11 अप्रैल से उत्तराखंड में चलाया जाएगा स्कूल चलो अभियान। अभिभावक को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए किया जाएगा प्रेरित। 4 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब भी की जाएंगी वितरित। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने रोजगार मेले पर उठाए सवाल। कहा, रोजगार मेला सिर्फ दिखावा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से मरीज परेशान। गुस्साए मरीजों ने सीएमएस कार्यालय का किया घेराव। विभाग से जल्द अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक कराने की मांग की। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात सेलाकुई के राजावाला निवासी शहीद टिकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज उनके निवास स्थान पहुंचा, जहां संबंधित अधिकारियों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक अरविंद पांडे और कांग्रेस नेता आरेंद्र शर्मा सहित तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ पुलिस और आईटीबीपी के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी में पदस्थ टिकम सिंह नेगी विशेष सैन्य अभियान में स्लाइडिंग के चलते पैर फिसलने से शहीद हो गए। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूल चलो कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार सरकार ने 4 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें वितरित करने का निर्णय लिया है। स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुँच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूंकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देनी थी, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका एमओयू कर दिया। उद्धव सिंह नगर के रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा द्वारा किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीपी शर्मा को पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस का एक गुट लगातार विरोध कर रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि सीपी शर्मा का कोई जनाधार नहीं है और उनकी बयानबाजी से पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। साथ ही लगातार गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करना गलत है। मामला सीपी शर्मा की बदजुबानी का था, अनुशासनहीनता का था। जिस प्रकार से उन्होंने किच्छा के विकास के बारे में बात करी, किच्छा को देखें विधायक तिलकराज बेहड़ प्रदेश के नेता हैं, उप नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और इतने बड़े नेता को ये कहना किच्छा देखना, ये कहाँ तक शोभनीय काम है। प्रदेश नेतृत्व को इसमें संज्ञान लेना होगा और सीपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश नेतृत्व को अनुशासनहीनता कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती है। मैं कहता हूँ सीपी शर्मा जी से वहाँ से रुद्रपुर में आपको नजर नहीं आ रहा, किच्छा आगे देखिए विकास क्या होता है। रुद्रपुर बीजेपी है, सरकार बीजेपी के, यहाँ कांग्रेस के विधायक है, सरकार बीजेपी की, लेकिन आप काम देखिए, काम करने का एक जज्बा होता है आदमी के अंदर होता है, ना कि घमंड के अंदर होता है। आप कैसे ये बात कह रहे हैं? ये तो कोई बड़ा नेता है वो भी नहीं कह सकता। इतने बड़े नेता कद्दावर बेहड़ जी हैं, उनके बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ, आप भी कार्यकर्ता, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको इस चीज की माफी मांगनी चाहिए।
नवोदय नगर में बीजेपी सभासद अपनी ही सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। बता दें कि बारिश के समय नवोदय नगर की नदी में जल संकट का खतरा बढ़ जाता है। वही तमाम मकान गिरने की कगार पर हैं। ऐसे में जिम्मेदार विधायक आदेश चौहान ने आला अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नदी में खनन के लिए पट्टे स्वीकृत किए, जिसकी राजस्व धनराशि जमा कर वैध रूप से नदी में खनन किया गया ताकि पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसी बीच सभासद पाल सिंह सैनी के नेतृत्व में अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। खनन अवैध है या वैध, इसका जवाब तो प्रशासन दे सकता है, लेकिन पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। हालांकि जिला और मेला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर न होने के चलते ठप पड़े हैं। संविदा पर तैनात 2 प्लांट ऑपरेटरों का अनुबंध खत्म होने पर हटा दिया गया था। हालांकि अधिकारी वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के जरिए प्लांट चलाए जाने की बात कह रहे हैं। पहले उसमें एनएचएम में लगाए गए थे, तो उनका तो संविदा विधेयक खत्म होने का तो उनको हटा दिया गया। लेकिन हमने काफ़ी अपने वार्ड बॉयज़ हैं और हमारे एफबीडब्ल्यूज़ हैं, उनको हमने ट्रेंड कर दिया है। तो अगर भविष्य में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई समस्या आती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता कभी का वर्कलोड जब बढ़ जाता है तो अतिरिक्त संसाधन की हमेशा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार उस बारे में विचार करके पुनः उनको नियुक्त करे। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी मसूरी को 200 साल पूरे होने को है। इस अवसर पर नगर पालिका विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में मसूरी की खोज करने वाले कैप्टन यंग के परिजन को भी आमंत्रित किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 17, 18 और 19 मई को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मसूरी में अपना योगदान देने के लिए विभिन्न लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के मेहमान शामिल होंगे। इस साल 200 साल होने जा रहे हैं। हम सबको पता है 1823 में कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की खोज की गई थी। और क्योंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी के साथ साथ मसूरी का इतिहास यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यहाँ से जुड़ा है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि मसूरी का जो 200 वर्ष हम मई के महीने में इसको मनाने जा रहे हैं। और ये लगभग 17, 18, 19 मई 3 दिन का कार्यक्रम होगा। और इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने का विचार कर रहे हैं। जो मसूरी की जिन्होंने खोज की थी कैप्टन यंग, उनके परिवार से कुछ सदस्य मसूरी पहुंच रहे हैं, उनसे भी हमारा संपर्क लगातार जारी है। 8 से 10 विदेशी मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय की बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों, मरीजों और उनके परिजनों ने अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर सीएमएस का घेराव भी किया। धरना प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों और लोगों ने सीएमएस के ट्रांसफर की मांग भी की है। दरअसल अस्पताल की यह अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 20 दिन से खराब है और मरीजों की अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रही है। इससे मरीजों को तो या तो वापस लौटना पड़ रहा है, कई मरीज निजी चिकित्सा संस्थानों में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आए मरीजों को हो रही है। वह चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने की सूचना सीएमओ को पहले ही दे दी गई है। यह सीएमओ के स्तर का ही मामला है। अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको लेके जिला प्रशासन से वार्ता हुई। जिला प्रशासन ने मशीन को सही करने का जो है आश्वासन दिया था, लेकिन 1 माह बीतने के बाद मशीन सही नहीं हुई है और नहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी वह सही समय पर मरीजों के लिए लाभकारी हो रही है। हमारा प्रशासन से निवेदन है इसको ससमय सही किया जाए, नहीं तो हम जल्दी ही जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमएस हैं यहाँ पर, इनकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारा सरकार से निवेदन होगा कि इनको तत्काल यहाँ से बदला जाए, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को पटरी पर ला सकने का काम करें।
ये कह रहे हैं कि मशीन सही नहीं है, आप चंपावत जाओ, या तो हमारी डुंगरालेटी से गाड़ी लगाते ये लोग तो हम इस मरीज को वहाँ पहुँचाते, ना गाड़ी लगा रहे हैं। यहाँ लोहाघाट आके कह रहे चंपावत ले जाओ, वो चंपावत से लोहाघाट तो पहुँचाएगी क्या, डुंगरालेटी पहुँचाएगी क्या गाड़ी? हमें तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। पहले दिन 4 एएनसी एक दिन आई, उनको वहाँ लेटी से हम लाए, चंपावत दे गए। आज कह रहे नहीं तुम आगे मशीन वहाँ गाड़ी लगा रही, केवल गाड़ी की सुविधा नहीं ले पा रहे हो आप। अकाउंट मशीन खराब है, उसको काफी समय हो गया, 15-20 दिन करीब हो गए हैं और हमने बहुत जल्द से जल्द कोशिश की कराने की, लेकिन जो पेमेंट आया है, जो डीएम सर ने दिया है, वो सीएमओ स्तर से है। सीएमओ सर ने ही उस पर जो परचेजिंग वाला है वो कर रखा है, उनसे एक बार मालूम कर लेंगे कब तक आ रहा है। कहते गाड़ी वाला एक बार आता है और जो भी 6-7 पेशेंट होते हैं उन्हें ले जाता है, दोबारा उसका कोई चक्कर नहीं होता है। फिर सीएमओ स्तर से किया जाएगा, सबको बता देते हैं एक बार ये कि उसमें इशू हो रहा है। अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 1 माह से यहाँ अल्ट्रासोनिक साउंड मशीन खराब है और लोग यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं। 3 ब्लॉकों का ये हॉस्पिटल है, कोई यहाँ सुध नहीं ले रहा है, न प्रशासन सुध ले रहा है, न सरकार सुध ले रही है। महिलाएं यहाँ बहुत परेशान हैं। आज भी ये केस एक मडलक से आया था, अभी इसको रेफर कर रहे हैं। और लोहाघाट का हॉस्पिटल आज बड़े हमें वो व्यथित होकर कहना पड़ रहा है कि एक रेफरल सेंटर बन गया है और यहाँ भारी अव्यवस्थाएं हैं। और हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारी जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाए। अल्ट्रासाउंड मशीन तुरंत ठीक की जाए, जो इनमें अभी अस्थायी व्यवस्था ये चलाई है, इससे काम यहाँ नहीं चलेगा। ये बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ नई मशीन लगाने की कृपा की। उर्गम घाटी में हजारों वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। पौराणिक परंपराओं के अनुसार हजारों वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज परंपराएं आज भी ग्राम पंचायत देवग्राम में मनाई जाती हैं। देवग्राम के गौरा मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र वैशाख की खष्टी तिथि को यह आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में भगवती की डोली गर्भगृह से बाहर निकालकर फेरे करवाए जाते हैं और पूरे वैदिक रीति रिवाजों से महेश्वर भोलेनाथ से भगवती का विवाह करवाया जाता है। विवाह समारोह में स्थानीय लोग मायके वाले बनते हैं, जो समझा बुझाकर वधू को विदा करते हैं। विदाई के वक्त क्षेत्रीय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। मानसखंड झांकी को लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि 1.5 महीने के अंदर मानसखंड की झांकी विभिन्न शहरों से होकर गुजरेगी। यहाँ पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को प्राचीन संस्कृति और धार्मिक पर्यटन की जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान पूरे विश्व भर में बन सकेगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड की झांकी थी, जो मानसखंड पर और जिम कार्बेट और उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति, उसको संजय हुए और योग को दर्शाते हुए प्रदर्शित की गई थी, जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। फिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है और उत्तराखंड के लिए एक समृद्धशाली हमारी जो परंपराएं हैं उनको दिखाने का एक अवसर है, तो इसलिए झांकी का जो प्रतिरूप था उसको बना करके आज इसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको यहाँ से रवाना किया गया। ये हर ब्लॉक और हर जिला मुख्यालय में जाएगी और निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में कार्डियो यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएमओ कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं 4 धाम यात्रा की तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस मौके पर विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी पहला जनपद है जहां सबसे अधिक अस्पतालों का उच्चीकरण हुआ है। जनमानस की जो एक आस लगी थी कि हमारा जो उत्तरकाशी का स्वास्थ्य केंद्र कैसा अच्छा हो, कैसे आम गरीब जनमानस को उसका लाभ पहुंचे, उस ओर लगातार आज यहाँ पर जो उद्घाटन था हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी लगातार जिस तरह से प्रयासरत कर रहे हैं। और मेरा हम सब का भी सौभाग्य है क्योंकि गंगोत्री विधानसभा विधायक होने के नाते जो 50 बेड का यहाँ पर जो क्रिटिकल सेंटर स्वीकृत हो गया है, 50 बेड का लगभग जो भटवाड़ी से और हरसिल के बीच जो बनना उसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है।
मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में इस बार बहुत आमूल काम हो रही है और उत्तरकाशी जिले में भी हम इस साल लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे डॉक्टरों के आवास की सुविधा हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय बनाने हो, चाहे हॉस्पिटलों का उच्चीकरण करना हो, हम कोई कसर जो है उत्तरकाशी जिले में नहीं रखेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पे 3 और चीज़ों का आज हमने लोकार्पण कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उत्तरकाशी जिले को हम 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक देंगे। इसका भी 25 करोड़ रुपये बहुत जल्दी हम मुक्त कर देंगे। आज मैं ज़मीन भी दे के आ गया हूँ। और डॉक्टरों के लिए आवास की सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी। 4 धाम यात्रा के लिए हो, चाहे उत्तरकाशी जिले के लिए हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी और जो भी यहाँ की डिमांड होगी सब। 4 धाम यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों का जायजा लिया और यात्रियों को हर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी अपन यदुवंशी भी उपस्थित रहे। साथ ही गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। चंपावत के टनकपुर में कुमाऊं मंडल कमिश्नर ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध माता पूर्णागिरी मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने टनकपुर शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मेला क्षेत्र तक मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया। कमिश्नर रावत ने बताया कि शारदा घाट का विकास मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। आने वाले समय में मेले को साल भर सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसको ध्यान में रखकर आगे की प्लानिंग की जा रही है। प्राथमिकताएं हैं, एक तो शारदा में जो हमारा घाट है अभी काफ़ी छोटा है, एक तो इसको लंबा करना है, 200 मीटर से भी लंबा इसको बनाना है। इसमें लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेट बन चुका है। उसके बाद जो हमारा पूर्णागिरी मेला है, इसमें 2 बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं जो वर्तमान में, जो एक बूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्डन पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है, जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। इधर आप देख रहे हैं कि बगल में ही एक अच्छी राफ्टिंग की स्ट्रेच भी यहाँ पे राफ्टिंग पूर्व में हुई भी है, इसकी भी अप्रोच बनाई जा रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा, ये एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म भी होगी, एडवेंचर टूरिज्म भी होगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी होगा। कुल मिला के बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी और इसी की आज मैं एक तरह से यहाँ पे समीक्षा करूँ। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सर्वानंद घाट, नहर पट्टी सहित फ्लाईओवर के चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार 4 धाम यात्रा का एंट्री पॉइंट है, इसलिए अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। सड़क पुलिया का जरूरत के हिसाब से चौड़ीकरण किया जाए, वही सुगम यातायात व्यवस्थाएं बनाई जाएं। वाहन पार्किंग में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। 4 धाम यात्राओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया और निर्माण कार्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोट द्वार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोट द्वार के रुके हुए कार्यों पर कई सवाल उठाए। साथ ही विधायक रितु खंडूरी पर निशाना साधा।
और क्षेत्र में 10 अप्रैल को हो रहे रोजगार मेले को लेकर कहा कि मैंने भी कई रोजगार मेले लगाए हैं। कंपनियां आती तो हैं और युवाओं को अप्रेंटिस पर रखकर कुछ समय बाद निकाल देती हैं, इसलिए मैंने अब ये करना छोड़ दिया है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पाँच हजार 10,000 लोग आते थे रोजगार मेले में, और जितनी कंपनियां आती, प्राइवेट कंपनियां आती, हीरो होंडा, ये सब कंपनियां, HCL, 10 कंपनियां आती हैं, वो खाना पूर्ति करती हैं, समय बर्बाद करती हैं, और बाद में उन बच्चों को कहीं अप्रेंटिस में भी नहीं लगाती। बाद में मैंने रोजगार मेले बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा भाई ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है रोजगार मेला, बिल्कुल 200% लिखा हुआ है। मैं 5 साल रोजगार मंत्री रहा हूँ, सेवाजन मंत्री रहा हूँ, कौशल विकास मंत्री रहा हूँ। 200% खिलवाड़ है, 100% नहीं, 200% खिलवाड़ है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका परिषद का कार्यालय चल रहा है, जिसमें आम लोगों को सामाजिक कार्यक्रम करने में दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन भी दिया है। बता दें कि किच्छा में नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी का ही चेयरमैन है और ऐसे में इस मामले को कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से भी जोड़ा जा रहा है। जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें नगर पालिका ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्छा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और SDM साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं, और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। SDM कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता की शादी ब्याह के लिए उस समय जो ज़रूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को कहीं अन्य स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।